हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के डिमांड पर एक वीडियो लाए हैं। ये यूपीएससी सीएपीएफ 2025 के कट ऑफ को हम लोग एनालाइज करेंगे और आने वाले एग्जाम को देखेंगे कि हम लोग का एग्जाम में मार्क्स कैसा और कितना लाना चाहिए। तो हम लोग बहुत डिटेल्स में इसको आज देखेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझा पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। सीएपीएफ 2027 के लिए एक माइलस्टोन प्रोग्राम लाए हैं जो सीएपीएफ सीडीएस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग डेली टारगेट देंगे, रिवीजन रहेगा और मेनी मोड्स है। इसमें फीस रखे हैं हम लोग 499 जो आपका एक मिनिमम फीस है। तो ये प्रोग्राम आपका सीएपीएफ और सीडीएस 2 तक चलेगा 2027 के। तो आप इस टेलीग्राम चैनल में आप पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2025 के कट ऑफ आ चुके हैं। तो रिकमेंडेशन डिटेल और कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो जनरल का जो वैकेंसी था उस टाइम में 2025 के वो 185 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 44 था, ओबीसी के लिए 109, एससी के लिए 62, एसटी के लिए 32 और एक्स सर्विसमैन के लिए 42। एक्स सर्विसमैन वो जो आप सर्विस में आ चुके हैं और चाहते हैं कि और दूसरे डिपार्टमेंट चेंज करें एग्जाम के थ्रू, तो आप लोग को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है एज का और प्लस मार्क्स का भी रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल उस टाइम में वैकेंसी था 432, तो 432 वैकेंसी था। काफ़ी अच्छा वैकेंसी था, जिसमें आप ये देख सकते हैं जो रिकमेंडेड एक सर्विसमैन उसके लिए आपका कितना कम गया है। तो आफ्टर वैकेंसी रिकमेंडेशन सर्विसमैन कैंडिडेट आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें ये आपका एक्स सर्विसमैन आया है और इसमें आपका जो एक्स सर्विसमैन काट के जो इधर बचा हुआ है वो आया। तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो कंबाइंड है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स था 173। तो जनरल के लिए था, ईडब्ल्यूएस के लिए 172 था और प्राइस सब उसी के आसपास है। तो आप सिर्फ ये देख सकते हैं एससी के लिए 162 था। तो ओवरऑल जो मार्क्स था इंटरव्यू के लेकर तो वो देख रहे हैं यहाँ पे 285, 282, 292 इसके आसपास है। तो पेपर 1 में आपका यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि पेपर 2 में आपको कितना लाना था। तो पहले देख लीजिए पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए जनरल का मार्क्स था 90 प्लस कट ऑफ गया है। जो इतना मार्क्स आने से आप जानते हैं कि 250 मार्क्स का एग्जाम होता है। 250 मार्क्स में आप 90 ला रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कितना कम। तो आप अनबिलीवेबल मार्क्स आया है इसमें कट ऑफ का। आप देखिए 90 में कोई सर्विस हो रहा है जिस किसी का, तो पेपर 1 का इतना, इसका मतलब ये पता चलता है कि पेपर थोड़ा हार्ड था। अब पेपर हार्ड क्यों नहीं होगा, कंपटीशन इतना है और लगातार स्टूडेंट की संख्या बढ़े जा रहे हैं। तो स्टूडेंट की संख्या बढ़े जा रहे हैं तो एग्जामिनर पेपर को ऐसे सेट कर रहे हैं जो कम से कम और क्वालिटी से क्वालिटी ऑफिसर्स को लिया जाए। तो आप देखते हैं यहाँ पे सबसे कम गया है एसटी का और जो एवरेज था एससी का देख सकते हैं आप 82 है। तो काफ़ी अच्छा कट ऑफ रहा है। तो जिन लोग का कट ऑफ पार हुआ है, सर्विस में आए हैं, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो पीछे रह गए हैं
उनको अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। तो आपको यहाँ से सीखना चाहिए कि आप लोग को कहाँ पे कितना मार्क्स लाना है। तो मैं पहले भी शॉर्ट्स वीडियो में और अदर लॉन्ग वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि पेपर 1 जो है, पेपर 1 पास करेंगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। तो पेपर 1 बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। पेपर 2 आप जितना भी अच्छा लिख ले, यदि पेपर 1 आप यदि अच्छे से नहीं पास किए हैं तो आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा एज ऑफिसर। इसके बाद पेपर 1 के बाद आपका पीटी आता है। पेपर 1 पेपर 2 करने के बाद इसका बाद पीटी आता है। पीटी के बाद आपका इंटरव्यू होता है। बस आपका सर्विस आपके हाथ में। तो रिवाइज लिस्ट आया था, फिर जनरल का 82, ईडब्ल्यूज का 34 और ओबीसी का ये सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि किसी को कंफ्यूजन है, देख रहे हैं ये एक्स मतलब एक्स सर्विसमैन, तो आप लोग ये देख सकते हैं। और काफ़ी इजी रहा है, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना कम मार्क्स में आप ऑफिसर बन रहे हो, वो भी ग्रुप ए लेवल का। डायरेक्ट आप एक कंपनी कमांडर के असिस्टेंट रहेंगे। अनबिलीवेबल। कंपनी कमांडर के बाद 2IC जो सेकेंड इन कमांड, और उसके बाद आता है कंपनी कमांडर। इतना बड़ा ऑफिसर बनना ये आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। नहीं तो आपको ये एसपी, ये आपका डीएसपी बनने के लिए आपको स्टेट में आपको कम से कम बहुत पेपर लिखना पड़ता है, सिविल सर्विस जैसा लिखना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे 2 पेपर पास करके आप एग्जाम निकाल ले रहे, तो आपको ये सब अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा आप ये कोशिश कीजिए कि जो कम से कम एग्जाम का ड्यूरेशन है, और ये हर साल आता है। आप देख रहे हैं कि हर साल 2024, 25, 26, 27 ऐसे करके हर साल आपका वैकेंसी निकलता है। तो आपके पास तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसका एज लिमिट आपके पास 21 से स्टार्ट होता है, 25 तक चलता है जनरल वाले के लिए। एससी वाले के लिए होता है आपका 21 से 30 साल तक। आप सोच रहे हैं 10 साल में आप नहीं निकाल पाएंगे? आप कोशिश कीजिए, जरूर होगा। तो ये आप देख लीजिए टाई प्रिंसिपल क्या है। टाई, यदि आपका टाई होता है तो आपका एज देखा जाएगा, पहले फाइनल मार्क्स देखा जाएगा, उसके बाद आपका एज देखा जाएगा, अल्फाबेट देखा जाएगा कि आप कौन सा अल्फाबेट में आते हैं नाम का। देख रहे हैं यहाँ पे सीनियर, देख रहे हैं एज से रैंक होता है हाई। यहाँ देख रहे हैं यहाँ फाइनल मार्क्स, कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन रिटन रैंकिंग हायर। और यहाँ कैंडिडेट सिक्योरिंग पेपर 1 में आप कितना एबिलिटी, जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस में आप कितना सिक्योर करते हैं। इसका मतलब कि आप, चलिए आप पास भी हो गए, आपका किसी का टाई हो गया, तो आप यहाँ पे यदि मैथ अच्छा करके जाते हैं, मैथ रीजनिंग आप यदि अच्छा कर देते हैं एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे टाई होने नहीं देगा, आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये सब अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता। और मैं आपको बोला भी हूँ, देखो यहाँ पे कि मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हूँ, टेलीग्राम प्रोग्राम, जहाँ आप यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। मात्र 499 है। आप इस 499 में आप पढ़िए। आप कोशिश कीजिए कि अरे आप यहाँ पे पढ़ेंगे, कम से कम आपका जो एज है आप इस एज को यूज कर पाएंगे। 21 से आप 25 साल यदि यूज करते हैं, यदि नहीं भी होता है तो आप सिविल सर्विस दे पाएंगे। अरे ये नहीं होगा तो आप सिविल सर्विस में बैठ जाइए, सिविल सर्विस आप आराम से पास हो जाइएगा, आपका बेसिक कंप्लीट रहेगा एनसीईआरटी से, क्यों नहीं होगा। आप चलिए असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बने हैं, आप कम से कम एक, यदि आपका ऑफिसर ही बनना है, पुलिस में ही जाना है, तो आप आईपीएस तक बन सकते हैं, सिविल सर्विस आप दे सकते हैं। यहाँ तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको आइडिया रहेगा कि हाँ यूपीएससी किस टाइप का एग्जाम लेता है, किस स्टेटमेंट बेस्ड उसका एग्जाम रहता है। आप देख रहे हैं कि आपका कंपटीशन, यदि आप एसएससी में देखते हैं, रेलवे में देखते हैं, इस सब में भीड़ बहुत ज्यादा है। ये आपका वैकेंसी कम निकालता है, पर कैंडिडेट भी तो देखिए कम है इसमें अप्लाइंग कैंडिडेट।
और सबसे बड़ी बात, ये तो हर साल निकलता है। आप आज इस पेपर में नहीं हुआ, अगले पेपर में दे दीजिए। तो आप ऐसे करके बन सकते हैं। यदि आपका बेसिक कंप्लीट रहेगा, आप कम से कम सिविल, ये आपका स्टेट पुलिस दे सकते हैं। आप कोई भी स्टेट में हो, आपको स्टेट पुलिस में प्रेफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, बेसिक आपका कंप्लीट है, आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, आपका निकल जाएगा। तो ये हम लोग का प्रोग्राम है, आप इसमें इंट्रोल हो सकते हैं, आपको सही गाइडेंस दिया जाएगा और टाइम पे आपको सिलेबस माने जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट किया जाएगा और आप गाइडेड भी रहेंगे। यदि आपको डेली टारगेट दिया जा रहा है तो आप डेली पढ़ेंगे, डेली कंप्लीट करेंगे टास्क और आपका डेली सिलेबस थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होगा। इससे बड़ी बात क्या है 499 में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए छोटा ही वीडियो बनाए थे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका जो भी क्वेरी है वैकेंसी के लिए, वैकेंसी से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो, दिए गए नंबर पे और कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपको जरूर पर्सनली रिप्लाई करूंगा। मैं आपके लिए 1 घंटा बैठा रहता हूं कि कोई यदि कमेंट करे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।